हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। हमने देखा कि जनवरी के आसपास इसमें हैवीली गिरावट देखने को मिली और गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो है वो 15 जनवरी 2024 को 1672 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा था और गिर करके आपका ये देखिए 14 फरवरी 2024 तक 1384 रुपया 05 पैसे पर पहुंच गया था। अगर हम गिरावट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 13 से 15% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अब जाकर के ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि इसका इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म एक है जो आपका इसको बोल रहा है कि यहाँ से अपर डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और इसी का असर है कि आज के दिन आप देख सकते हो 1.16% से ये बढ़ना भी स्टार्ट हो गया। 5 दिन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें गिरावट चल रही थी और अगर एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में मात्र ये 4.5% से बढ़ा है। अगर 2024 की बात करते हैं तो देखिए 2024 में आपका ये 10% से गिरा है, यानी कि यहाँ जो है 15-20% से गिरने के बाद आपका इसमें हल्की हल्की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपका ये नेगेटिव में चल रहा है। ओवरऑल एक साल में देखिए आपका 9.28% से आपका गिरावट है। तो अब जाकर के इसमें जो एक दिन की तेजी आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने जो इसके बारे में कहा है उसी के लेकर के इसमें तेजी देखने को मिल रही है और इसके बारे में बहुत ही अच्छा कहा है, जिसकी वजह से इसमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको यहाँ से प्राइस सर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने इसके बारे में क्या कहा और कितना यहाँ से बढ़ने की बात कही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों जाकर के देखते हैं इसके न्यूज के बारे में कि किसने कहा और क्या कहा है। तो देखिए जेफरीज ने कहा इसके बारे में, जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज जो इन्वेस्टमेंट करती है उसने कहा एचडीएफसी को लेकर के कहा कि ये यहाँ से आपका जो है 20% आपका अपसर्ज जा सकता है और इसका जो है फोर्सेज कह रहा है, यानी कह रहा है कि यहाँ से आपका ये 20% जा सकता है। अब चलिए इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर ये जो जेफरीज है इसके बारे में क्यों ऐसा कह रहा है कि यहाँ से ये 20% जा सकता है। तो देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरी जो है वो आपका मेंटेन कर रहा है बाई साइड, यहाँ से कह रहा है कि ये जो इंडिया बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर जो है एचडीएफसी, आप जानते हो एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक के मामले में आता है, मार्केट कैप के मामले में सबसे बड़ा है। तो इसको कह रहा है कि यहाँ से ये जो है वो 1800 रुपये तक आपका ये टारगेट प्राइस दे रहा है। आप देख सकते हो टारगेट प्राइस की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये 20% आपका जो है वो करंट लेवल से अपसर्ज हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने इसके बारे में क्या कहा। सो फार दिस ईयर द स्टॉक प्राइवेट सेक्टर हैज डिक्लाइन 12%। आप जानते हो कि 12% से घट गया ये इस साल की बात करें 2024 को। 2.5% बेंचमार्क निफ्टी, यानी कि निफ्टी जो है वो 2.4% राइज हुआ है, लेकिन ये आपका 12% से डाउन चला गया। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 1363 रुपये आपका ये टच कर चुका है। और अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो देखिए 14/2024 को 2 वीक थर्ड फाइनेंशियल आपका ये इतना ज्यादा टच कर चुका था। 14 जो आपका है फरवरी में 2024 को, तब ये आपका जो गया था वो 52 वीक लो गया था, 1363 रुपया गया था। अगर हम एनालिस्ट की बात करते हैं जो जेफरीज में है उसका बात करते हैं तो वो बिलीव कर रहे हैं कि दैट एचडीएफसी बैंक पोटेंशियल फॉर क्रेडिट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि नेक्स्ट 5 साल में इसका जो क्रेडिट ग्रोथ होगा इसके बारे में ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ होने वाला है और ये यहाँ से अपर डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मूव कर सकता है। वुड बिल्ड सेंसिटिविटी टू डिपॉजिट मार्केट साइन। देखिए इसका जो डिपॉजिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इसके बारे में बता रहे हैं। और हम जानते हैं कि बैंक का जितना ज्यादा डिपॉजिट बढ़ेगा उतना ज्यादा ये लेंडिंग पावर दे सकता है और उतना ज्यादा ये आपका कमाई कर सकता है, आपको जितना भी है लोन प्रोवाइड करके। फॉर इंस्टेंस इफ द लेंडर डिपॉजिट रिकॉर्ड 17 to 18% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, देन लोन कैन ग्रो टू 13%। अगर इसका जो है वो 17 से 18% भी अगर डिपॉजिट इसका बढ़ता है तो 13% से इसका जो है वो लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको लेकर के एनालिस्ट जो है जेफरीज वो बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रोकिंग फर्म ने क्या कहा था, देखिए द इंप्रूवमेंट इन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज की टू अ राइज इन रिटर्न ऑन एसेट्स एंड री रिटर्न ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि क्या रहा है कि अगर इसका बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट मार्जिन तो इसका रिटर्न ऑन एसेट्स जो है लगातार बढ़ता जाएगा और री रिटर्न ऑन वैल्यूएशन जो है ये भी आपका बढ़ता जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो मार्च एंडेड क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है वो 7.5% से सीक्वेंसली आपका बढ़ा है, जो आपका 23.8 लाख करोड़ हो गया इसका। आप देख सकते हो डिपॉजिट की बात करते हैं तो वाइल ग्रोस लोन जो है वो आपका 1.6% से आपका बढ़कर के क्वार्टरली बेसिस पे 25.08 लाख करोड़ आपका ये पहुंच गया। और अगर हम कासा की बात करते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की, तब देखिए 38.2% से आपका ये जो है वो बढ़कर के 37.7% आपका ये हो गया। देख सकते हो 37.7% से बढ़कर के 38.2% पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो कासा भी बढ़ता जा रहा है, इसका जो है वो लोन रोज करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट तो ये भी आपका 23.8 लाख करोड़ इसका बढ़ता गया है। अर्लियर एनालिस्ट एट द मार्की हैज असाइंड अ बाय रेटिंग ऑन द एचडीएफसी बैंक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2000। अगर हम जेफरीज के अलावा की बात करते हैं तो एनालिस्ट जो है वो आपका मार्की में वो भी कह रहे हैं कि 2000 के आसपास जो है वो आप इसको टारगेट प्राइस सेट कर सकते हो यहाँ से बाय करके। सेइंग दैट द रोबस्ट Q4 बिजनेस अपडेट इंडिकेट्स दैट इट कंसोलिडेट स्ट्रेटजी इज प्लेइंग आउट वेल, यानी कि इसका जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा खासा जो है वो कंसोलिडेट स्ट्रेटजी प्लान कर सकती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो द एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन रिमेन अट्रैक्टिव, सजेस्टिंग दैट इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी टाइम टू ऐड द स्टॉक, द ब्रोकरेज फर्म गाइडेड। देखिए इसका जो अभी जो स्टॉक मार्केट में इसका जो वैल्यूएशन है वो आपका लगातार जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल रहा है और ये जो है वो ब्रोकरेज फर्म कह रही है। एचएसबीसी टू हैज अ बाय कॉल ऑन द स्टॉक with a target price of 1750 per share. They believe that the lender deposit performance exceeded the street estimated of 12 to 13 लाख करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर, यानी कि एचएसबीसी जो है वो उसने भी बाय साइन दिया और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1750 सेट करने के बोल रहा है। और इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका जो एस्टिमेटेड जो है वो आपका जो मार्च क्वार्टर है वो आपका 12 से 13 लाख करोड़ जो है वो उससे ज्यादा बढ़ गया। एचडीएफसी बैंक विल अनवेल द फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ऑन अप्रैल 20। मार्केट पार्टिसिपेंट विल वॉच आउट फॉर द मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन द बिजनेस ग्रोथ एंड द मार्जिन इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी। इसका जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो 20 अप्रैल को आ जाएगा और उसी समय सब कुछ क्लियर हो
जाएगा कि ये कैसा रहने वाला है। और इसके जितने भी आपके मैनेजमेंट है वो लगातार आपको जो मीडिया में आकर के बयान देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पता चल रहा है कि इसका जो Q4 का रिजल्ट होगा ये बहुत ही अच्छा खासा होगा। और इसी को लेकर के जितने भी आपके एनालिस्ट हैं, आप मार्केट एनालिस्ट या फिर इंटरनेशनल फर्म के जो भी है, वो सब बता रहे हैं कि ये आपका जो है बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। इसलिए आपका जो अभी ये है वो आपके एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह है इसको स्टॉक को ऐड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, पूरा इसका फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं और इसके पूरा हम देखते हैं कि क्वार्टरली इसने कैसा परफॉर्म किया है। तब हमको आइडिया लग पाएगा कि ये कंपनी जो है वो क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रही है और इसका फंडामेंटल कैसा है। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका अभी का प्राइस 1509 रुपया चल रहा है और आज आप देख सकते हो 0.97% से तेजी है। मार्केट कैप प्राइवेट के मामले में सबसे ज्यादा है 11,46,372 करोड़ का। और आरओसी देखिए इसका 6.24% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो 17.1% से हाई और लो देखिए 1758 रुपया हाई गया है, 1363 रुपया लो गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया फेस वैल्यू, बुक वैल्यू की बात करें तो 519 रुपया बुक वैल्यू और ईपीएस देखिए 89.6 रुपया इसका ईपीएस चल रहा है। अब दोस्तों देखिए इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। एक साल के चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो लगातार गिरावट में चल रहा है और ये जो है सबसे ज्यादा गिरा हुआ आप देख सकते हो 16 जनवरी को, जहां ये 1679 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए 14 फरवरी को ये गिर करके आपका 1364 रुपये पे हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो उस समय इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि उस समय जो है वो बहुत ज्यादा इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था उसका ज्यादा बढ़ गया था और इंटरनेशनल ब्रोकरेज जितने भी आपको जो एफआईआई थे वो इसको बेच करके निकल रहे थे और इसी के पैनिक होने की वजह से जितने भी आपका था वो बेचने लगे और इसमें गिरावट देखने को मिली। अब चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट को कि क्वार्टरली इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर 2020 में 31,852 करोड़, जून 2023 की बात करते हैं 51,168 करोड़ और अभी देखिए आप 78,008 करोड़ का आपका पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका नेट प्रॉफिट लगातार इसका बढ़ा है, जहां पे देखिए दिसंबर 2020 में 8,760 करोड़, वहीं अगर हम जून 2023 की बात करते हैं तो 12,403 करोड़ और आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में 17,718 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इसका लगातार जो है वो आपका बढ़ता ही गया है। अब चलिए हम देखते हैं इसके ईयर ऑन बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ता गया है। मार्च 2020 की बात करते हैं तो 1,22,189 करोड़ था और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 तो 1,70,754 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 2,51,764 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका बढ़ता गया है, जहां ये मार्च 2020 में 27,296 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो मार्च 2023 में 46,149 करोड़ है और अभी आप देख सकते हो 60,068 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके चेंज के आपका ग्रोथ परसेंटेज की तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ सबसे पहले बात करते हैं तो जहां ये 3 साल में 12% से वहीं लास्ट ईयर से देखिए ये 59% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये 19% से और लास्ट ईयर से आपका ये 35% से। सीएजीआर की बात करते हैं तो ये आपका नेगेटिव गया है, 3 साल में आपका 2% से और अभी आपका माइनस से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका देखिए 3 साल में आपका 17% और लास्ट ईयर से आपका 17% से बढ़ रहा है। तो आप ये सीएजीआर जो आप नेगेटिव देख रहे हो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि आपका जनवरी में जो हेवीली प्राइस गिरा था इसी की वजह से इसका सीएजीआर डाउन हो गया। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करते हैं या फिर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये आपको पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। अब चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम प्रमोटर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 0-0 है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्रोफेशनली मैनेज आपकी कंपनी है इसलिए प्रमोटर इसमें 0-0 है। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 47.83% का स्टेक है एफआईआई के पास। डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 33.33% का स्टेक है और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसने भी देखिए 0.18% का स्टेक ले रखा है गवर्नमेंट ने और पब्लिक की बात करते हैं तो देखिए 18.64% का स्टेक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 80% का स्टेक इन्हीं दोनों के पास है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करते हैं कि एफआईआई और डीआईआई अगर इनके पास ऐसा शेयर पैटर्न अगर बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और ये कर भी रही है। इसमें जब पैनिक होने की वजह से आपको जनवरी और फरवरी के बीच में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली तो जितने भी आपके एनालिस्ट हैं चाहे वो जेफरीज के होगा या फिर और भी कोई ब्रोकरिंग कंपनी के होगा वो सब इसमें बोल रहे हैं कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अभी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो अभी डाउन मूवमेंट में गया है। और जैसे ही ये न्यूज निकल के आई कि जेफरीज के एनालिस्ट इसको बोल रहे हैं यहाँ से 20% अपर जाने के बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको आज भी आपको तेजी देखने को मिली और आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जैसे ही कंपनी आपका Q4 का रिजल्ट जारी करेगी और जैसे आपका इसका मैनेजमेंट बता रहे हैं कि इस कंपनी बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है तो इसका और ज्यादा बढ़ सकता है और इसका हेवीली जूम कर सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को लेकर के आ रही थी। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।